और बीबी के लिए आप लोग प्रयास कीजिए। मैं नरवाल हूं और अपनी खाप का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मुझे फख्र है इस बात का कि बहुत शान के साथ हमारे घर भी हैं। इसी आपकी इस खाप में हमारे नरवाल भाई भी काफी परिवार रहते हैं। मैं सभी मेरे बुजुर्गों को, मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए कोई भाषणबाजी मैं नहीं करूंगा, 2 मिनट बस अपनी बात में रखूंगा, क्योंकि ये मेरा गांव है, मेरा घर है, लहू का रिश्ता इन भाइयों के साथ मेरा। आज लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व है चुनाव, वो होने को जा रहा है। किसी जमाने में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज वोट के डब्बे से राजा पैदा होता है। एक इस भूलन गांव का सबसे गरीब आदमी और स्कूल में या चौपाल में जहां मतदान केंद्र है वहां जाएगा और एक छोटे से पर्दे के पीछे जाकर एक बटन दबा देगा और पंजाब का मुस्तकबिल तय कर देगा। वो मुस्तकबिल तय कर देगा अपने बच्चों की शिक्षा का, वो भविष्य तय कर देगा अपने बच्चों के रोजगार का, और अगर बहक गया तो बर्बादी की इबारत लिख देगा। कभी देखते थे किसी टाइम पे कि उड़ता पंजाब, आज कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चढ़ता पंजाब। पंजाब की कला चढ़ती रहनी चाहिए। आप पंजाब का हिस्सा हो गए, हम उधर हरियाणा का हिस्सा हो गए। सरकारी कागजों में लकीर खींची जा सकती है, दिलों में लकीर कभी नहीं खींची जा सकती। आपके साथ लहू का रिश्ता, आप लोग हमारे भाई हो और भाइयों के बीच में इसलिए आना पड़ता है कि हम कहीं बहक ना जाएं। आज मुख्य रूप से जो मैं गांव में घूमा हूं, क्षेत्र में, मुझे बताया गया कि एक प्रत्याशी वो भी है जिनकी सरकार में पंजाब को बर्बाद करने का, पंजाब की जवानी को बर्बादी की तरफ ले जाने के कारोबार किए जाते थे। आजादी के समय का इतिहास उठाकर देख लीजिए। पंजाब पढ़ा लिखा प्रदेश है, पंजाब धन धान्य में इस देश का पेट भरने वाला प्रदेश है, पंजाब बहादुर प्रदेश है। लेकिन पंजाब के लोग भी, पंजाब के बुद्धिजीवी वर्ग और पंजाब का किसान भी जब ये सोचने लग जाए कि मैं ऐसे आदमी को मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ढींढसा कहीं मुकाबले में होगा आप लोगों के साथ। लेकिन ये जिक्र ही नहीं आना चाहिए जिस पार्टी के हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हुए हैं और उस पार्टी का प्रत्याशी ये कहे कि पंजाब में दम भरे कि हम जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में जला दिया, जाट और गैर जाट करके, और जलियांवाला बाग के बाद अब मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, अगर सरकारी गोली से आदमी मारे गए तो हरियाणा प्रदेश के किसान मारे गए हैं। सरकारी पुलिस की गुंडागर्दी और सरकार की तानाशाही के कारण 80 से ज्यादा लोगों का, चाहे वो सरसा वाले बाबा का प्रकरण हो, चाहे वो रामपाल का प्रकरण हो, चाहे जाट आरक्षण की बात हो, सरकारी गोली से 80 के करीब लोगों को शहीद कर दिया गया। और 750 लोगों को मोदी साहब ने बॉर्डर पे बैरिकेड लगा के ऐसी LOC तैयार कर दी जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो। 750 किसानों के खून से उनके हाथ सने हुए थे। केजरीवाल जी तब कहां थे? एक मुद्दा लेके पंजाब के अंदर आ गए, पंजाब में जाके लोगों को दूसरे तरीके से बेवकूफ बनाता है और हरियाणा में जाके उसके मुद्दे बदल जाते हैं। भाई मोड़ पे ये निवेदन करने के लिए, गुजारिश करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर मैंने कहा था कि राजा वोट के डब्बे से पैदा होता, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। आप एक तरफ विधायक बनाओगे और एक तरफ बीबी राजेंद्र कौर भट्टल को आप मिनिस्टर बनाओगे, ये तय है। ये पूरे गांव का पता है, पूरे हल्का लहरा को पता है इस बात का कि बीबी राजेंद्र कौर भट्टल जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रही हो, एक अदद ओहदा उनका सत्ता में रहा हो, वो विधायक नहीं रहेंगी। आप उनको विधायक नहीं बना रहे, आप एक मिनिस्टर का वोट दे रहे हो। और सरकार चन्नी साहब के नेतृत्व में दोबारा से फिर कांग्रेस की दोबारा आपकी पंजाब प्रदेश में आ रही है। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं केवल एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि छाती ठोक के बीबी को वोट दो और फिर छाती ठोक के उनसे काम लो। मैं एक निवेदन करूंगा कि